Students, in this video we are going to discuss about agreement of the verb with the subject. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे मैं बताती हूँ। तो इस चैप्टर में हम लोग एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इसका मतलब बताती हूँ कि ये क्या होता है। The knowledge of tenses and the rules of agreement of the verb with its subject is very necessary. टेंस का नॉलेज होना और किस जगह पे वर्ब का किस फॉर्म में यूज़ होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ टेंस इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है। Tense have been detailed in the chapter under the head tenses. A verb is always used in the sentence with the subject. जो वर्ब होता है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एंड इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। But if the verb and the subject in complex sentence are two then, और जब verb और subject हो in complex sentence में तब क्या होता है, तो दो चीज़ें होती हैं। A verb takes the same number as its subject, ठीक है, और a verb agrees with its subject in number and person। जैसे कि हम बात करें the player plays a match, जो द प्लेयर है वो प्लेयर्स क्या प्ले करते हैं, मैच प्ले करते हैं, मैच खेलते हैं। द प्लेयर्स प्ले अ मैच, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर्स था, कहने का मतलब ये देखिए द प्लेयर, ठीक है, द प्लेयर है, एस नहीं लगा था, सिंगुलर में था, तो ये भी सिंगुलर में लगा है, एस लगा दिया गया, सिंगुलर है। अब यहाँ प्लेयर्स था मतलब प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हम देखते हैं। द सब्जेक्ट प्लेयर इज सिंगुलर सो द वर्ब प्ले, ठीक है, प्लूरल था तो यहाँ पे भी देखिए प्लूरल रहा, ये सिंगुलर था तो यहाँ पे भी सिंगुलर रहा। दो चीज़ें हम लोग को देखनी है कि जब द प्लेयर था सिंगुलर था तो हम लोगों ने प्लेस लगाया सिंगुलर के लिए, और जब ये प्लेयर्स हो गया तो प्लूरल फॉर्म में था तो वर्ब भी हमने प्ले कर दिया एस हटा के प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ही प्लेज अ मैच, दे प्ले अ मैच। यहाँ पे सेम यही बात थी कि ही सिंगुलर था तो प्लेज लगा दिया, एस लगा दिया, दे प्लूरल है तो एस नहीं लगाया, सिर्फ प्ले लगाया, ठीक है। आगे देखिए, फिर यहाँ पे है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड, जब दो या अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एक दूसरे से एंड के द्वारा जुड़े हों, एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब, जैसे कि द बॉय एंड गर्ल, मतलब दो व्यक्ति हो गए ना, द बॉय एंड गर्ल सिट ऑन द सेम बेंच, ठीक है, तो ये प्लूरल माना गया। ही एंड आई वर प्लेइंग, तो दो लोग हो गए ना, ही एंड आई वर प्लेइंग। फिर है आवर फादर एंड मदर लुक आफ्टर अस, तो दो लोग हो गए, है ना, एक से अधिक लोग हो गए, मतलब ये प्लूरल में आ गया, तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। बट व्हेन दे रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी एक चीज़ के बारे में ही बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ अ लर्नड मैन, मतलब दोनों के बारे में बता रहे हैं कि दोनों एजुकेटेड हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। टाइम एंड टाइड, ठीक है, वेट फॉर नो वन या नन, ठीक है, फॉर नो नन नहीं होगा, यहाँ पे नो है अगर तो यहाँ पे वन हो जाएगा या तो सिर्फ नन हो जाएगा, ठीक है बेटा। यह मिस प्रिंटिंग दी हुई है बुक में। एदर नेदर नेदर ईच एवरी वन मैनी अ मस्ट बी फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, मतलब किसी सेंटेंस में अगर एदर नेदर ईच एवरी वन मैनी है तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे नेदर ऑफ द 30 स्टूडेंट्स हैज़ फेल्ड, 30 स्टूडेंट में से कोई भी फेल नहीं हुआ। ईच ऑफ यू इज़ टू बी ब्लेम्ड, तुम सभी की बात कर रहा है ना, तो याद रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको अदर नदर ईच एवरी वन मैनी मिले तो वहाँ पे वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। आगे देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और नॉर, अगर जब दो सब्जेक्ट आपस में और या नॉर से जुड़े हों तब क्या होता है, जैसे अदर यू और ही इज़ अ फुल, ठीक है। जब और नॉर से जुड़े होते हैं तो
वर्ब कैसे लगता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नियरर सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। देखिए अदर यू और ही इज़ अ फुल, या तो तुम या वो पागल है। ठीक है, हम बता तो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि जब कोई सब्जेक्ट हो, जब और या नॉट से जुड़ा हो, तो वर्ब के साथ जो हम देखिए यहाँ पे इज़ यूज़ किए, आई के साथ एम है ना, यहाँ भी आई के साथ एम, ही और दे है तो दे के साथ आर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए और देखिए जब टू और मोर सब्जेक्ट हों इन द सिंगुलर आर जॉइंड बाय, और जब और नॉर एदर नेदर से जुड़े हुए हों तब क्या होता है, फिर देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेटर और डेविड इज़ टू ब्लेम। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस पढ़े कि पेटर और डेविड इज़ टू ब्लेम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एज सुधा और हर सिस्टर वॉज एट फॉल्ट। ठीक, जब दो सेंटेंस आपस में, दो सिंगुलर है ना, मोर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों और नॉर एदर और नदर करके, तो भी वहाँ पे देखिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, मतलब वॉज ही यूज़ किए हैं, वॉज सिंगुलर के साथ लगता है। फिर यहाँ पे कुछ है कि बट रिमेंबर हियर दैट इफ़ देयर आर टू नाउन जॉइंड बाय नेदर, अगर दो नाउन आपस में जुड़े हों नेदर से, नॉर से, अदर या और से, एंड वन ऑफ देम इज़ प्लूरल, और उनमें से एक क्या है, प्लूरल है, मतलब दो नाउन आपस में जुड़े हों नेदर नॉर अदर करके और उनमें से एक नाउन प्लूरल हो, प्लेस द प्लूरल नियरेस्ट टू द वर्ब एंड द वर्ब विल बी प्लूरल, तो वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। नदर यू नॉर आई वॉन्ट टू गो, नहीं तुम नहीं मैं जाना चाहता हूँ, आई को प्लूरल माना जाता है इसलिए। एदर यू और ही हैज़ टोल्ड अ लाई। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, ही है सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा, और यहाँ पे अगर दे होता तो हैव हो जाता। ठीक है, फिर है अ कलेक्टिव नाउन इन द सिंगुलर मस्ट हैव अ सिंगुलर वर्ब, अगर कलेक्टिव नाउन है सिंगुलर में तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर में रहेगा, प्लूरल में रहेगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लेजिस्लेशन, तो गवर्नमेंट था तो हैज़ हुआ, यहाँ गवर्नमेंट्स है तो हैव हो गया। ठीक, ठीक है, ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट है तो हैज़, गवर्नमेंट्स है तो हैव हो गया। व्हेन द प्लूरल सब्जेक्ट इन ईच केस डोनेट सम पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंसिडर एज अ होल, जब क्वांटिटी को एक, मतलब जैसे 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपी, बन तो रहा है 1 रुपी ही ना, तो 100 पैसे इज़ 1000 रुपीज़ इज़। ठीक है, तो है नाउन विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो लेकिन उसकी मीनिंग प्लूरल में हो तो वर्ब प्लूरल में होता है। जैसे 2 डजन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ओनली 10 रुपीज़, देखिए कॉस्ट का कोई हम प्लूरल नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉस्ट लिखेंगे तो मैंने आपको बताया है ना टेंस में कि इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस लगाते हैं इंडेफिनिट टेंस में, तो उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है, फिर है नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म, अगर नाउन प्लूरल में है बट मीनिंग उसकी सिंगुलर निकल रही है तो वर्ब सिंगुलर में लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स एस लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको सिंगुलर ही मान के चलेंगे, इज़, पॉलिटिक्स इज़। ठीक है, तो एस लगा है नाउन तो प्लूरल में, ठीक है, लेकिन हम इसकी मीनिंग सिंगुलर में लेते हैं। वेन रिलेटिव प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब का इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द वर्ब एग्री विद द इंसिडेंट्स, जैसे यू हु आर अ गुड राइटर, तुम जो कि एक गुड राइटर हो, मस्ट बी नॉमिनेटेड फॉर द प्राइज़, तुम्हें प्राइज़ के नॉमिनेट करना चाहिए। ठीक है, ही हु इज़ ड्रेस्ड, देखिए यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आर लगा है, ही सिंगुलर है तो इज़ लगा है, सी सिंगुलर है तो यहाँ पे सी इज़ लगा है। ठीक है, सी इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लीव्ड। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि when the plural noun is a proper name of one thing or some collective unit, जब प्लूरल जो नाउन है एक प्रॉपर नेम होता है किसी चीज़ का या किसी कलेक्टिव यूनिट का, इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इसे सिंगुलर वर्ब से फॉलो करते हैं।
जैसे द यूनाइटेड स्टेट हैज़ अ बिग आर्मी। तो यूनाइटेड स्टेट एक कंट्री है किसी प्रॉपर का नेम, स्टेट्स लगने की वजह से ऐसा नहीं कि प्लूरल में हम मान के चलेंगे तो हैव लगाएंगे। द अरेबियन नाइट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो ये बुक का नेम ही रखा गया अरेबियन नाइट्स, ठीक है। तो इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। इस तरह से बेटा आपकी ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बाकी एक्सरसाइज मैं PDF में सेंड करूँगी। थैंक यू।